गुड आफ्टरनून सर। वॉइस क्लियर है ना? यस सर। आज हम लोग को कॉमन रूट्स के बारे में, आप लोग जो होम असाइनमेंट दिया गया उसको अटेम्प्ट कर लिए? नेचर ऑफ रूट का आप लोग अपने एंड पर ना मेहनत करते जाओ। लास्ट में देखो ये अगर सोच के चलोगे कि लास्ट में अगर काम कर लेंगे, टेंथ जैसा कि लास्ट के 2 महीने पढ़ लिए और मेकअप हो जाएगा, तो ये एकदम बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। समझ गए? इसलिए रेगुलर जो है मेहनत करते जाओ। इस वीक भी मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक आप लोग का डाउट लेक्चर रखा जाए, लेकिन डाउट लेक्चर में 2-3 ही बच्चों को देख रहा हूँ। इवन क्लास में भी फ्रीक्वेंसी अभी पता नहीं क्यों गड़बड़ है। कई बच्चे तो क्लास के बाद ज्वाइन करते हैं ना। फायदा यह है कि वीडियो मिल जाता है, वो अलग चीज है, लेकिन आपको खुद अटेंटिव होना पड़ेगा। कॉमन रूट देखते हैं। कॉमन रूट का मतलब होता है ना कि दो क्वाड्रेटिक के बीच में कितने कॉमन रूट हो सकते हैं। जैसे मैं क्वाड्रेटिक इन जनरल लिख रहा हूं, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और दूसरा क्वाड्रेटिक है मेरा डी एक्स स्क्वायर ई एक्स प्लस सी, मतलब एफ लिखना होगा यहाँ पे ना, 0। ये दो अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। एक का रूट अल्फा बीटा है और दूसरे का रूट को हम लोग गामा और डेल्टा से डिनोट कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन रूट्स क्या होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन रूट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन रूट्स मतलब वैसा रूट जो दोनों को सेटिस्फाई करे, वैसा रूट जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो इसका जवाब ये होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन रूट 2 होगा। कैसे? अल्फा गामा अगर इक्वल हो गया, बीटा डेल्टा इक्वल हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे? बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव सेम रूट्स, मतलब बोथ रूट्स आर कॉमन। सो अल्फा इक्वल टू गामा एंड बीटा इक्वल टू डेल्टा की ये कंडीशन है। तो दोनों रूट क्या हो गए? कॉमन हो गया, और वही मैक्सिमम का केस। मिनिमम नंबर ऑफ कॉमन रूट मतलब नो कॉमन रूट्स हो सकता है ना, नो रूट्स कॉमन। नो रूट्स कॉमन ये कब होता है? जब अल्फा गामा के बराबर नहीं है और बीटा गामा और डेल्टा के बराबर नहीं है। मतलब none of the root of first equation, none of the root of first equation satisfies second। ठीक है?
फर्स्ट इक्वेशन का कोई भी रूट सेकंड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉमन रूट्स अगर हम बात करें ऐसे केस में तो कितना लिखेंगे हम लोग, 0 लिखेंगे ना। नंबर ऑफ कॉमन रूट्स, नंबर ऑफ कॉमन रूट्स, ऐसे केस में 0 है। मैक्सिमम नंबर 2 है, मिनिमम नंबर 0 है, इनके बीच में 1 भी आता है। क्या एक कॉमन रूट हो सकता है? क्या एक कॉमन रूट हो सकता है ना? सिंगल रूट कॉमन, इसी को हम लोग पहले स्टडी करेंगे। सिंगल रूट इज कॉमन। सिंगल रूट इज कॉमन। इस केस में एक एग्जांपल मैं सिर्फ ले रहा हूं पहले। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। Which root is common? Which root is common to both? Which root is common to both? तो दोनों का पहले हम क्या कर सकते हैं, रूट फाइंड कर सकते हैं। ये रूट हमने फाइंड आउट कर लिया। फर्स्ट इक्वेशन का 1 5 है, सेकंड इक्वेशन में 1 1 है, तो हम बोल रहे हैं कि 1 जो है मेरा कॉमन रूट है। 1 इज कॉमन, है ना? 1 इज कॉमन। एक और एग्जांपल लेते हैं। फोर एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 एंड 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। Which root is common? कौन सा रूट कॉमन है? मतलब वैसा कौन सा रूट है जो दोनों क्वाड्रेटिक के लिए रूट का काम कर रहा है, जो दोनों में है? क्या 6 दोनों को सेटिस्फाई करता है? 6 तो सेटिस्फाई किसी को नहीं कर रहा। 6 तो कॉमन है ही नहीं। नो रूट इज
common. Let us try to find the roots and then decide. फर्स्ट इक्वेशन का रूट क्या क्या मिला आप लोग? फर्स्ट इक्वेशन का रूट है 1/2 and 3/2. सेकेंड इक्वेशन का रूट है 1/2 and 1/3. Now, which root is common? Sir, 1/2. 1/2. By seeing the coefficient of the two quadratic equations, there is no correlation between coefficient. है ना? कोई कोरिलेशन दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये 4 8 3 है, ये 6 5 1 है, फिर भी एक रूट कॉमन हो गया। इस केस में तो थोड़ा बहुत कोरिलेशन दिखाई पड़ रहा था कि 5 से 1 बढ़ गया, 1 से 1 बढ़ गया, है ना? लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा, फिर भी एक रूट कॉमन हो गया। So let us try to find if there any correlation exists. Correlation of coefficients. Correlation of coefficient. Let alpha be a common root of ax square bx plus c equal to 0 and dx square dx plus f equal to 0. ठीक है? तो अल्फा एक कॉमन रूट है। व्हाट अबाउट अदर रूट? क्या दूसरे रूट के बारे में कुछ क्लेम कर सकते हैं? वो इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। सो इन जनरल हम लोग अगर इसको अल्फा और बीटा लिखेंगे इसके रूट्स को, तो दूसरे इक्वेशन को अल्फा और गामा लिखना होगा इन जनरल। यहां पे आपको ध्यान देना होगा, बीटा मे बी इक्वल टू गामा और बीटा मे नॉट बी इक्वल टू गामा। क्लियर? लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक रूट कॉमन है। अब ए यहाँ पे जनरल सेंस में आया हुआ है, जो आप आर्टिकल वगैरह पढ़ते हो इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में, है ना? तो वो ए है। ये डजंट इंडिकेट 1। ये जो ए लेटर है ये 1 इंडिकेट नहीं कर रहा। ये जनरल सेंस में एक रूट कॉमन है, दूसरा भी कॉमन हो सकता है, दूसरा कॉमन नहीं भी हो सकता है। ये ध्यान में रखेंगे, है ना? नोट इसमें क्या रखना है? अदर रूट may or may not be common. ठीक है, वो कॉमन भी हो सकता है या कॉमन नहीं भी होगा। इसका मतलब जो डेरिवेशन जो हम लोग लिखेंगे, है ना, वो दोनों रूट कॉमन के लिए भी उतना ही ट्रू होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे?
कि अल्फा जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सेकेंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, क्या हम लोग अल्फा फाइंड कर सकते हैं और अल्फा स्क्वायर? अल्फा और अल्फा स्क्वायर को दो अलग अलग वेरिएबल के जैसा ट्रीट करें। अल्फा अल्फा स्क्वायर बिहेव्स लाइक टू डिफरेंट वेरिएबल। हम अल्फा स्क्वायर को टी से रिप्लेस कर रहे हैं और अल्फा को एस से रिप्लेस कर रहे हैं। And now see the pair of equations in alpha. A T B S C equal to 0. B T E S F equal to 0. अब देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। इस तरह के सब्स्टिट्यूशन से we got a pair of linear equation and we know how to solve pair of linear equation. So हम लोग by cross multiplication method, by cross multiplication method T will be divided by BF minus TC। ये रिजल्ट आप सिर्फ याद रखना, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मैं लिख रहा हूं इसी को कहते हैं, ये रिजल्ट को ही कहते हैं। एस के नीचे क्या लिख, देखो टी, टी के नीचे जो हम लिख रहे हैं वो बी और एफ, देखो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस करना है सीई, दो बाकी कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट। उसी तरीके से एस के नीचे जब हम लिखेंगे, है ना, तो सी डी माइनस ए एफ लिखेंगे, सी डी माइनस एफ ए लिख सकते हो या ए एफ लिख सकते हो। उसके बाद कांस्टेंट के लिए हम लोग 1 लिखते हैं। इस केस में देखो ए ई माइनस डीबी हो जाएगा, ए ई माइनस डीबी हो जाएगा, ठीक है। ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मतलब आपको दो लीनियर इक्वेशन अगर मिलता है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। जैसे हमारे पास दो इक्वेशन है, 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस वाई माइनस प्लस 2 ले लेते हैं इक्वल टू 0। हम लोग को ना इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम लोग देखो कंपेयर करेंगे, इसी से लिखेंगे x के नीचे 3 इंटू 2 जो कि 6 होता है, y के नीचे 1 इंटू माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5, y के नीचे 2 इंटू का नीचे से था ना 1 इंटू माइनस 5 और माइनस 2 इंटू 2, 1 कांस्टेंट के नीचे 2 इंटू 1 और 3 इंटू 1 2 माइनस 3। देखो मल्टीप्लिकेशन किस तरह से हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। जैसे x वाला लिखना है तो कौन कौन क्रॉस हो रहा है, कुछ इस तरह से। फिर y वाला लिखना है तो आपका 2 का 2 क्रॉस होगा 2 के साथ, 1 क्रॉस होगा माइनस 5 के साथ। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको याद रखना है।
तो यहां से देखो x का वैल्यू क्या मिल रहा है, x विल बी इक्वल टू 11 अपॉन -1 और y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, -9 अपॉन -1 विच इज। इससे पहले हम लोग क्या करते थे कि किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते थे, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते थे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे वेरिएबल एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने दूसरे मेथड को प्रेफर किया यहाँ पर, जस्ट ऐसे ही कैजुअली, ठीक है, ताकि ये मेथड भी आपको पता रहे। इस तरह से लीनियर इक्वेशन जो है फार्मूला पे बैठा करके आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो क्या हो रहा है, t का वैल्यू क्या है लीनियर इक्वेशन से, bf माइनस ac डिवाइडेड बाय ae माइनस db एंड s क्या है, cd माइनस fa डिवाइडेड बाय ae माइनस db। लेकिन ये मेयरली t और s नहीं है, एक अल्फा स्क्वायर है और एक अल्फा है। तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू bf माइनस ac डिवाइडेड बाय ae माइनस db एंड अल्फा इक्वल टू cd माइनस डिवाइडेड बाय ae माइनस db। अल्फा 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 स्क्वायर में रिलेशन क्या है, इसका मतलब ये जो नंबर आ रहा है ना, इसका स्क्वायर ये नंबर होगा अल्फा स्क्वायर वाला। देयरफॉर bf माइनस ac ae minus db must be equal to a square of cd minus fa ae minus db। तो ये दोनों नंबर अगर इक्वल है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या मिल रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई में मिल रहा है ए माइनस डीबी, इसके बाद bf माइनस ce इक्वल टू cd, cd माइनस fa का होल स्क्वायर, ऐसा मिल जाएगा। ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक कंडीशन के हिसाब से किया है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आपका ae माइनस db 0 के इक्वल नहीं था, तब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। ae माइनस db जब 0 नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट तक हम लोग पहुंच गए। What will happen
what will happen when AE minus DB is equal to 0? What happens when AE minus DB is equal to 0? अब देखो, इसको अलग तरीके से हम लोग सोचेंगे। डिनोमिनेटर क्या है? देखो अल्फा स्क्वायर क्या है मेरा, अल्फा स्क्वायर से चलते हैं। BF माइनस AC अपॉन 0, अल्फा इक्वल CD माइनस FA बराबर 0 लिख सकते हैं। ये फर्स्ट नंबर किसके बराबर हो सकता है? समथिंग अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0 का मतलब है नॉट डिफाइंड। इन जनरल इसका दो पार्ट है। पहला पार्ट है नॉट डिफाइंड, दूसरा पार्ट है डिफाइंड। दूसरा पार्ट क्या है? डिफाइंड। तो ये डिफाइंड किस नंबर के इक्वल होगा और नॉट डिफाइंड है तब तो कुछ कह ही नहीं सकते। देखिए नॉट डिफाइंड कब होगा? जब आपका BF माइनस AC 0 के बराबर नहीं होगा। डिफाइंड कब होगा? जब BF माइनस AC will be equal to 0। सिमिलरली यहां पर भी इसका दो पार्ट होगा ना। एक पार्ट होगा नॉट डिफाइंड, एक पार्ट होगा डिफाइंड। ये नॉट डिफाइंड कब होगा? CD माइनस FA जब नॉट इक्वल टू 0 होगा तो अल्फा नॉट डिफाइंड होगा, और जब CD माइनस FA इक्वल टू 0 होगा तब अल्फा डिफाइंड होगा। इक्वलिटी सिर्फ और सिर्फ डिफाइंड क्वांटिटी के बीच में एस्टैब्लिश की जा सकती है। इक्वलिटी सिर्फ और सिर्फ दो डिफाइंड क्वांटिटी के बीच में
करवाई जा सकती। इसका मतलब ये हो रहा है कि BF माइनस CC को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, एंड CD माइनस FA को 0 होना पड़ेगा। मतलब अल्फा स्क्वायर और अल्फा को डिफाइंड करने के लिए BF माइनस EC 0 होना चाहिए और CD माइनस FA भी 0 होना चाहिए। 0/0 आप लोग आगे पढ़ोगे, लिमिट एक चैप्टर आएगा तो 0/0 का ना बहुत सारा वैल्यू होगा, वहां पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी 0/0 आ रहा, तो वो 0 ना अपने आप में एडजस्ट कर लेता है, समझ गया। एक अल्फा स्क्वायर बना देगा और एक अल्फा, मतलब अगर यहाँ पे 2 आंसर देगा तो यहाँ पे 4 आंसर ऑटोमेटिकली देगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन आ रही है। अगर इन चीजों को हम लोग रेशियो में लिखे तब क्या होगा, B/E = C/F, और यहाँ पे रेशियो में लिखे तो आ जाएगा C/F = A/D, है ना। Therefore जब AE माइनस when one root is common and AE माइनस क्या था, AE माइनस BD ना, when one root is common and AE minus BD is equal to 0, then A by D, B by E, C by F। अगर दोनों क्वाड्रेटिक को हम लोग ध्यान से देखें अगर दोनों क्वाड्रेटिक को हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि A by D क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, B by E, DE क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट है, और CF क्या है, कांस्टेंट टर्म। ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट्स आर प्रोपोर्शनल। कोएफिशिएंट्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब अगर एक रूट कॉमन है और AE माइनस BD = 0 हो गया तो इसका मतलब सारे कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ठीक है। सारे रूट प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, सारे कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। एग्जाम्पल, find value of A for which one root of and
Find value of a for which one root of these both quadratic are common. Is common. एक रूट कॉमन, ठीक है। अभी तक हमने एक रूट का ही कंडीशन फाइंड किया है, उसी को यूज करके देखते हैं। बट वो कंडीशन बहुत बड़ा था, याद करने के हालात उसमें नहीं हो रहे थे, अच्छे हालात नहीं थे। देखिए कंडीशन क्या था, एक्स स्क्वायर bx plus c equal to 0, bx square bx plus f equal to 0. So can we write the condition? कंडीशन कुछ इस तरह से था, ae minus db df minus cc equal to cd minus af का होल स्क्वायर। ऐसा ही था ना, ये मैं लिख सकता हूं, मुझे याद है, ठीक है, आप लोग को याद करना होगा। अब यहां पे हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले कौन कौन सा कोएफिशिएंट आपस मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर और एक्स का, एक्स स्क्वायर और एक्स का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर लो, 1 इंटू -2 और -a इंटू 1। उसके बाद कौन सा कोई पे बी एफ इसी एक्स और कांस्टेंट का, इनको मल्टीप्लाई कर लो। कोई जरूरी नहीं कि इक्वेशन सॉल्व हो पाएगा, बट फिर भी कोशिश करेंगे हम लोग। दोनों मल्टीप्लाई कर लो, ए स्क्वायर प्लस ए और -8 CD AF C क्या ये है ना, ये है D, A और F। CD कितना हो रहा है, -4, AF कितना हो रहा है, माइनस माइनस प्लस A प्लस 1, ठीक है, का होल स्क्वायर, तो बन गया A -2 A स्क्वायर प्लस A -8 A -3 का होल स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करना है, जो भी सॉल्यूशन आएगा उसी को एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। बट ये क्यूबिक बन रहा है, क्यूबिक का कोई जरूरी नहीं कि सॉल्यूशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इसलिए देखेंगे अगर सॉल्यूशन फाइंड करने लायक की स्थिति में होगा तो फाइंड करेंगे, अदरवाइज सॉल्यूशन हम लोग फाइंड नहीं करेंगे। तो ये बन गया a क्यूब और -2a स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस में माइनस a स्क्वायर, -8a -2a -10a, उसके बाद +16 a स्क्वायर -6a प्लस 9 a क्यूब, a स्क्वायर 2 बार आ गया माइनस 2a स्क्वायर, 10a और 6a माइनस, और यहाँ पे कितना रहा +7,
क्या कुछ सिंप्लीफिकेशन के आसार हैं? क्या हम लोग कुछ वैल्यू रख करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो इसमें एक बात तो क्लियर है कि a का अगर इंटीग्रल वैल्यू होगा तो ऑड लेना पड़ेगा, इवन नहीं हो सकता, क्योंकि इवन और ऑड मिलकर के कभी जीरो नहीं बना सकते। ये दोनों पार्ट क्या है? इवन है, ये दोनों पार्ट इवन है, बाकी सब ऑड है। अब इसमें हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल में ऑड नंबर ट्राई करना होगा, 1 ले सकते हो, -1 ले सकते हो, इस तरह से ट्राई करना पड़ेगा। सो क्या a इक्वल टू -1 ले सकते हैं हम लोग? नहीं हो रहा। a इक्वल टू -1 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इंटीग्रल रूट्स इसके पास नहीं है, हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 7 केवल अप्रोच लगा सकते हो, बट 7 भी इसका रूट नहीं है। ठीक है, 7 भी इसका रूट शायद नहीं है। देख लेते हैं। a बराबर 7 कितना हो जाएगा? 7 क्यूब -6, ये हो गया 2 इंटू 7 स्क्वायर, -4 इंटू 7 प्लस 7, ये 7 स्क्वायर, तो ये हो गया 14, 7 क्यूब -14 इंटू 14 और 4 18 हो जाएगा, इंटू 7 प्लस 7, 7 कॉमन कर लो, नहीं आ रहा, जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। इंटीग्रल आंसर नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे कि बाय हिट एंड ट्रायल वी हैव टू फाइंड दैट वेरिएबल। मतलब a का कितना वैल्यू होगा तो वो हिट एंड ट्रायल से फाइंड किया जाता है। a कैन बी फाउंड by some additional data ठीक है, इस क्यूबिक के बारे में कोई एडिशनल डेटा अगर रहेगा तभी हम लोग a फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं फाइंड कर पाएंगे। क्लियर? तो हर बार क्यूबिक मिलेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कुछ कुछ बार आपको बिना क्यूबिक का भी मिल जाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, हम लोग को वो कंडीशन याद रखना होगा। अगर वो कंडीशन याद नहीं रहेगा तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन याद करने की तरफ हम लोग चलते हैं कि हाउ टू मेमोराइज द कंडीशन। दोनों क्वाड्रेटिक को लिख ले। और इस तरह से वर्टिकल लाइन ले ले। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो रीजन बन गया, एक रीजन, दो रीजन और एक यहाँ पे 3 रीजन। पहला रीजन में ना एक्स स्क्वायर एक्स को हटा दो और ए बी एज इट इज लिख दो। फिर दूसरा लाइन में एक्स और सी वाला को लिख दो, और तीसरा लाइन में सी और ए को लिख दो। और यहाँ पे स्क्वायर लगा दो। ये जो है सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट है। टर्म्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स। सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं? एक ही तरीका है, डायगोनल के एलिमेंट को ना मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देना।
जहां पर आपका जो कॉर्नर एलिमेंट ए है, इस पोजीशन का नाम ना 1 1 दिया गया है, और यू कैन से इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोला गया है। ये प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक है। तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके नॉन प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर देना, कुछ इस तरह से। प्रिंसिपल माइनस नॉन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होगा इस केस में? यही ना हुआ प्रिंसिपल इस केस में। तो अगला लाइन क्या लिखेंगे? बी एफ माइनस सीई या ईसी। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे? सी डी माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट होल स्क्वायर। कंडीशन आ गया। इसी तरह से कंडीशन को ऑर्डर में लिखना है, मतलब पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा पहला। वन टू टू थ्री थ्री वन, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख देना। यहां से कंडीशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं इसी कंडीशन को यूज करके। जिसमें क्यूबिक नहीं बनेगा। फाइंड वैल्यू ऑफ m, find value of m for which one root of x square minus 3x plus 2m is equal to 0, x square minus x plus m equal to 0 is common. One root is common. कॉमन रूट की कंडीशन क्या है? कॉमन रूट की कंडीशन है कि डिटरमिनेंट लेना है, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट, और इस तरह से अरेंज कर देना है एलिमेंट को। 1 2, 1 में 1 1, फिर आपका -3 1, फिर आपका -3 1, फिर आपका 2m, फिर आपका 2m m 1, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। -1 + 3 -3m + 2m 2m -m का होल स्क्वायर। यह हो गया 2, हो गया -m, और ये हो गया m स्क्वायर। m स्क्वायर प्लस 2m इक्वल टू 0। m का वैल्यू
-2 और 0। m का वैल्यू -2 और 0 है। ठीक है, क्या ऐसा सही में हो रहा है कि -2 और 0 पर एक रूट कॉमन है ना? लेट्स वेरीफाई दिस थिंग। x square minus 3x plus 2m equal to 0 plus m equal to 0. So take m equal to क्या बन जाएगा मेरा दोनों इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2, यहाँ पे भी -2 बनेगा। कौन सा रूट कॉमन है? कौन सा रूट कॉमन होगा? बता सकते हो कौन सा रूट कॉमन होगा? 1 कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है या -1 कॉमन आ रहा है? वन कॉमन आ रहा है या -1 कॉमन आ रहा है? -1 है ना। हियर देखो, इसका रूट जो है 4, -1 है और इसका रूट जो है आपका 2, -1 है। सो -1 इज कॉमन हियर। जब हम m का वैल्यू 0 रखेंगे तब क्या होगा? When m equal to 0, our quadratic equation is x square minus 3x equal to 0 and x square minus x equal to 0. So इस बार कौन सा रूट कॉमन होगा? Which root is common now? जीरो कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो देखो m इक्वल टू -2 के लिए भी एक रूट कॉमन हो रहा और m इक्वल टू 0 के लिए भी एक रूट कॉमन हो रहा है। कभी भी कॉमन रूट अगर करेगा तो यही कंडीशन हम अब हम लोग बोथ रूट्स कॉमन की कंडीशन करेंगे। कंडीशन फॉर both roots being common. मतलब अगर दो क्वाड्रेटिक के बीच में दोनों रूट कॉमन है तब क्या होता है? एक्स स्क्वायर bx प्लस सी bx स्क्वायर bx प्लस एफ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसके पास भी अल्फा कॉमा बीटा है, दो रूट, और इसके पास भी अल्फा बीटा है, तो बोथ रूट्स क्या हो गए? कॉमन हो गए। यहां से हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन -b by a, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन -e by
डी, राइट। उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन सी बाई ए एंड फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन एफ बाई डी होगा। इन दोनों को थोड़ा सा चेंज किया जाए, माइनस हटाइए यहाँ बीच से, और आप क्या करें, ए को RHS में भेजे, ए को LHS में भेजे। सो वी कैन राइट हियर B by E इक्वल टू A by D। सेकेंड इक्वेशन में अगर इस तरह का काम करें, हम लोग लिख सकते हैं C by F इक्वल टू A by D। ये दोनों चीजें हो रही है ना, दोनों के बीच में एंड का रिलेशन है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं A by D, B by E और C by F। इसका मतलब इस केस में कोएफिशिएंट क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। कोएफिशिएंट्स आर प्रोपोर्शनल। कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल होगा। उल्टा भी हम कह सकते हैं, अगर कोएफिशिएंट मेरा बराबर है ना, अगर कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनल है तो दोनों रूट कॉमन भी होगा। ये देखो हमने कंडीशन क्या लिया, बोथ रूट्स आर कॉमन, देन मतलब इसको इस तरह समझना है, बोथ रूट्स आर कॉमन देन, उल्टा नहीं। अब हम उल्टा करेंगे, when for two quadratic equation and dx square plus f equal to 0 if a by d, b by e, c by f। ठीक है, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी होल्ड करता है तब हम क्लेम करते हैं both roots are common। दोनों रूट क्या है, कॉमन। तो हम लोग इक्वेशन देख के ही बता देंगे कि दोनों रूट कॉमन है या नहीं है। इसका एक एग्जांपल देखो, फोर एक्स स्क्वायर x माइनस 3 इक्वल टू 0 माइनस 12x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप अच्छे से देखो, 4 बटा माइनस 12, 1 बाई माइनस 3, माइनस 3 बाई 9 सब बराबर है ना, एस 4 बाई माइनस 12, 1 बाई माइनस 3 और माइनस 3 बाई 9 ये सब बराबर है। Therefore both roots of the equation are common। आर कॉमन, ठीक है। तो इसमें हम लोग को दो ही चीज पढ़ना है, एक सिंगल रूट कॉमन करना है, एक दोनों रूट कॉमन करना है। ये जैसे ही हम लोग सीख गए तो इसका मतलब ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है।
इसमें देखिए एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। कॉमन रूट का if the two equations x square minus cx plus d is equal to 0 and x square minus ax plus b equal to 0 have one root common, have one common root, and the second has equal root, and the second has equal roots. Then prove that 2 times b plus d is equal to, then prove that 2 times b plus d is equal to hold on, AC. B 2 times b plus d equal to AC. ऐसा प्रूफ करना है हमको। देखते हैं, कोशिश करते हैं ना। सबसे पहले क्या है, एक रूट कॉमन है, इस बात को हम लोग पुश करेंगे। सिंगल वन रूट इज कॉमन, one root is common, so डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं 1 1 माइनस सी माइनस ए, माइनस सी माइनस ए डी बी एंड डी बी 1 1 होल स्क्वायर। तो यहां से देखो क्या क्या मिल रहा है, c माइनस ए मिल रहा है, और यहाँ पे AD माइनस BC मिल रहा है, और यहाँ पे हम लोग को D माइनस B का होल स्क्वायर मिल रहा है। इतनी बात की है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई भी कर ले, हो सकता है कुछ क्लू मिले। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग को क्या मिल रहा है, पहला ACD माइनस ए स्क्वायर डी, दूसरा माइनस ए स्क्वायर डी हो गया बी को, BC स्क्वायर माइनस ABC इक्वल टू, यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी। अब क्या करें, अब हमें उस फैक्ट को पिंच करना पड़ेगा, है ना, जो इक्वल रूट रखता हो। जैसे यहाँ पे इक्वल रूट किसके पास है,
सेकंड के पास है। इसका मतलब हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि ये गामा और गामा है और ये गामा और बीटा है, ऐसा हम दिखा सकते हैं। ये गामा और गामा है और ये गामा और बीटा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू, हम इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन का 0 होगा, तो हम डिस्क्रिमिनेंट लिख रहे हैं ए स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 4b। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 4b। और भी कुछ कह सकते हैं क्या, और इक्वल रूट के केस में नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को देखते हैं ए स्क्वायर का रिप्लेसमेंट करके जो प्रूफ करनी है, वहां पर ए है क्या, है ए, तो ए स्क्वायर हटाना होगा। ए स्क्वायर हटाते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 4b है, सो रिमूविंग ए स्क्वायर, ए सी डी माइनस 4b के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 4bd, है ना। ये 4b के इक्वल है तो 4b और ये d माइनस bc स्क्वायर माइनस abc एंड d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b लिख सकते हैं। अब देखो ये bd को ना RHS में ले जाओ, बाकी चीजों को LHS में अभी छोड़ दो फिलहाल। ACD माइनस BC स्क्वायर और माइनस ABC, और यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2BD, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, B प्लस D का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, B प्लस D का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम लोग को यहां से देखना है कि कुछ कॉमन वगैरह भी आ रहा है या सब जनरल है। अगर इन दो टर्म को देखे, है ना, एक में BC स्क्वायर है और एक में आपका ये चीज है, तो हम B की जगह पर क्या रख सकते हैं, B की जगह पर हम फिर से अगर A रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। A की जगह पर रूट भी रखा जा सकता है, लेकिन उससे कुछ फायदा दिखाई नहीं पड़ रहा। मल्टीप्लिकेशन करेक्ट है, ओ मल्टीप्लिकेशन गड़बड़, ये प्लस ABC आ रहा है, ये प्लस ABC है, ये प्लस ABC है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक काम ये कर सकते हैं कि देखो AC कॉमन कर सकते हो, तो ये मिल गया AC और यहाँ पर क्या मिल गया D प्लस D इक्वल, और यहाँ पर देखो BC स्क्वायर है माइनस में, BC स्क्वायर इक्वल टू B प्लस D होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम। अब ऐसा करते हैं कि B प्लस D को LHS में ले आते हैं, इनको सबको RHS में ले जाओ, B प्लस D होल स्क्वायर और यहाँ पे माइनस AC B प्लस D और माइनस BC स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। हम इस A को ना या B को हम A स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर ऑब्जर्व करेंगे B किसके बराबर है, देखो तो यहाँ से A स्क्वायर बाई 4 के बराबर है, A स्क्वायर बाई 4 हम लिख देंगे तो हमारा काम निकल जाएगा। देखो किस तरह से, B प्लस D होल स्क्वायर माइनस AC B प्लस D और
ए स्क्वायर बाई 4, ये एक प्लस में आ रहा है, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 0, और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, बी प्लस डी माइनस ए सी बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। हेंस 2 टाइम्स बी प्लस डी जो होगा वो ए सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ किया नहीं, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन किया गया। देखिए अच्छे से, फिर से हम लोग को ये बताया गया है कि एक रूट कॉमन है, तो एक रूट हमने कॉमन कर दिया, उसकी कंडीशन को थोड़ा सा एक्सपैंड कर लिया। अब इसमें कुछ क्लू नहीं मिल रहा था, तो हमने क्या किया, आइडेंटिकल रूट वाली कंडीशन लगा दी कि बी की जगह पर आप ए स्क्वायर बाई 4 रख सकते हैं, या ए स्क्वायर 4 की जगह पर आप 4 भी रख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस टर्म में ए स्क्वायर की जगह पर 4 भी रख दिया है। ठीक है, ए स्क्वायर की जगह पर हमने 4 भी रख दिया है। जैसे ही 4b हमने रखा तो ACD माइनस 4BD माइनस BC स्क्वायर प्लस ABC बन गया, और RHS तो है ही। अब देखो यहाँ से 4BD और यहाँ पर भी BD है, ये RHS गया और ये परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, और अपने पास ACD माइनस BC स्क्वायर प्लस ABC रह गया, सबको हमने RHS में भेज दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पर तो AC था बट यहाँ पे BC बन रहा है, लेकिन B का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर बाई 4 है, ये रख दिया हमने, तो यहाँ पे ना परफेक्ट स्क्वायर बन गया, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बन गया बी प्लस डी माइनस ए सी बाई 2 का। इस तरह से 2 टाइम्स बी प्लस डी इक्वल टू ए सी हो जाता है। ठीक है, तो ये कॉमन रूट का कुछ क्वेश्चन है जो मैं आप लोग को असाइनमेंट में लिख दूंगा, आप लोग जो है उसको घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे। सिर्फ उसी डिटरमिनेंट वाले मेथड को लगा करके आप सॉल्व कर सकते हो। आज इतना ही है। हैव अ नाइस डे।